हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज इस चैनल पे अपलोड होगी और साथ ही साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स की चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आज की क्लास की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे कि 1 ESU यानी ESU में इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या। तो 4.78 इंटू 10⁻⁻10 है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, 2.99 इंटू 10⁻9 है, या फिर यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻19 है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट का, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। 4.78 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में पढ़ूँ, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज, क्या होगा यहाँ पे 4.78 इंटू 10⁻10, यानी फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट प्रभार है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, 1.8 इंटू 10⁻19 कूलम पर केजी, 1.9 इंटू 10⁻19 कूलम पर केजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इसी को इंग्लिश में बोलूँ तो द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, 1.8 इंटू 10⁻19 कूलम पर केजी, या फिर 1.9 इंटू 10⁻19 कूलम पर केजी। तो सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड का आप लोग करेक्ट ऑप्शन क्या लिख लोगे, यहाँ पे ए लिख लोगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, रूढ़िवादी है या फिर गैर रूढ़िवादी है, या फिर कहीं रूढ़िवादी और कहीं गैर रूढ़िवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इसी को अगर इंग्लिश में बोलूँ, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, या फिर नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वो सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्री स्पेस की अनुमति है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ पे क्या होगा, ये तो हम सबको मालूम होना चाहिए ना। 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 8.85 इंटू 10⁻12 फेराड मीटर हो जाएगा। ठीक है, फेराड पर मीटर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ पे बी सही मारोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 स्टैट कूलम बराबर होता है कितना कूलम, यानी 1 स्टैट कूलम इक्वल्स, तो ए ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻−9, 1/3, 1/3 इंटू 10⁻9, या फिर 1/3 इंटू 10⁻−9। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3/10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आवेश का आरोप लगाया जाता है तो यह द्रव्यमान होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर वहीं रहता है, या फिर घट या बढ़ सकती है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, जब किसी बॉडी को चार्ज कर देंगे तो उसका मास जो है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, या फिर सेम रहेगा, या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा, यानी कि घट या बढ़ सकती है, यानी में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि आवेश की सतह घनत्व की इकाई है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, या फिर कूलम्ब वोल्ट, या फिर कूलम्ब मीटर, यानी कि यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 7 का वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे दो आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो दो समान चार्ज ए और बी है। ए को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और बी को माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। तो क्या ए का द्रव्यमान बढ़ता है या फिर बी का द्रव्यमान बढ़ता है, या फिर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका अगर मैं इसी को अगर इंग्लिश में पढ़ूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देर आर टू आइडेंटिकल स्पेयर्स ए एंड बी, ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो मास ऑफ ए इंक्रीजेज, मास ऑफ बी इंक्रीजेज, या फिर नो इफेक्ट ऑन मास, या फिर नन। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी मास ऑफ बी इंक्रीजेज। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है यहाँ पे? किसी वस्तु को चार्ज करने का कारण है, ठीक है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो यहाँ पे द कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ट्रांसफर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये तो हम लोग को सबको मालूम होना चाहिए, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, वोल्ट मीटर, या फिर कूलम्ब पर न्यूटन, यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन कूलम्ब होगा, या फिर न्यूटन पर कूलम्ब होगा, या फिर वोल्ट मीटर होगा, या फिर कूलम्ब पर न्यूटन होगा। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 11 पे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा लॉ दो चार्ज के बीच बल देता है? गॉस प्रमेय, किरचॉफ्स का नियम, या फिर अगला ऑप्शन क्या है, कूलम्ब्स लॉ, या फिर फेराडे लॉ। तो ये हम सबको मालूम होना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो विच ऑफ द लॉज गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, यहाँ पे बोला है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र का आयामी सूत्र क्या है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ml t⁻³ ए का पावर -1, या फिर ml² t ए का पावर -1 हो जाएगा, या फिर mlt² ए का पावर -1 हो जाएगा, या फिर mlt a² हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 12 का वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, mlt का पावर -3 ए का पावर -1। अगर मैं इसको सही से लिख दूँ, mlt का पावर -3 ए का पावर -1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक, या फिर अनंत, यानी द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या जीरो होगा, या फिर निगेटिव होगा, या फिर पॉजिटिव होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 13 का वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि जब एक साबुन का बुलबुला चार्ज होता है तो वह त्रिज्या होता है, क्या बढ़ता है, घटता है, एक ही रहता है, या फिर शून्य हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, यानी कि व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज्ड इट्स रेडियस इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स द सेम, या फिर बिकम्स द जीरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि 14 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा
कि एक खोखले गोलाकार चार्ज कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अनंत, शून्य, सकारात्मक और एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज इनफाइनाइट, जीरो, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन वन, या फिर नन। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें तो देखिए कहने के लिए तो इसमें आपको 150 से 200 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, लेकिन हमें उतने की ज़रूरत नहीं है ना। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे उसको इग्नोर करके जाते हैं, मैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसका सेकेंड पार्ट भी बनेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और आपको जो भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।